ये दिल और उनकी निगाहों के साए। रेहाना सुल्तान 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रहीं। जिस ज़माने में हीरोइनों हाथ पकड़ने या एक किस से भी दूर रहती थी, उस ज़माने में इन्होंने एक फिल्म में वेश्या का रोल प्ले किया था। ये दिल और उनकी निगाहों के साए। रेहाना ने 1970 के दशक में फिल्म दस्तक से एक्टिंग डेब्यू किया था और पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया था। पर हालात ऐसे बने कि ये आर्थिक तंगी की शिकार हो गई। रेहाना सुल्तान 1970 के दशक की एक ऐसी जानी मानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से काफ़ी चर्चा हासिल की थी। 1970 में आई फिल्म चेतना में भी इन्होंने काम किया था, जिससे वो रातों रात काफ़ी मशहूर हो गई थी। बाबूराम इशारा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था। आगे चलकर इन्होंने इस फिल्म के निर्देशक से ही शादी कर ली थी। रेहाना सुल्ताना का जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। इनका जन्म 19 नवंबर साल 1950 को इलाहाबाद में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने साल 1967 से FTII में अभिनय का अध्ययन शुरू किया। साल 1967 की विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में इन्होंने एक बोल्ड भूमिका निभाकर अभिनय शुरू किया। साल 1970 में इन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म चेतना के साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते ये काफ़ी चर्चित नाम बन गई। रेहाना सुल्ताना अपनी पहली फिल्म चेतना के अलावा उसी साल रिलीज़ हुई फिल्म दस्तक में भी ये नज़र आई। चेतना को भी दस्तक की शूटिंग के साथ साथ महज 28 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म दस्तक के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। दोनों ही फिल्मों में उन्होंने काफ़ी बोल्ड किरदार निभाए थे। इसके बाद इनके पास इस तरह के किरदारों की बाढ़ सी आ गई थी। फिल्मों में अपनी छवि को लेकर रेहाना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त वो फिल्मों में महज एक टाइप्ड एक्ट्रेस बनकर रह गई थी। दर्शकों को लगता था कि वो सेक्सुअलिटी का दूसरा नाम है। यहाँ तक कि डायरेक्टर उन्हें सिर्फ बाथ-टब या बरसात में भीगने वाले रोल ही देते थे। वो बताती हैं कि उन्हें इससे चिढ़ होने लगी थी। रेहाना सुल्ताना ने शुरुआती दिनों में जिन बोल्ड भूमिकाओं से चर्चा हासिल की, उन्हीं भूमिकाओं की वजह से वो गुमनामी में भी खोती चली गई। उनको लगातार एक तरह की भूमिकाएं ही मिलने लगी। इन सभी किरदारों में बोल्डनेस के नाम पर अश्लीलता परोसी जाने की कोशिश होती थी, जिस वजह से वो अधिकतर स्क्रिप्ट को इनकार कर देती थीं। इस बीच उन्होंने पहली फिल्म के निर्देशक बाबूराम इशारा से शादी कर ली। शादी के बाद रेहाना सुल्ताना धीरे धीरे पर्दे से पूरी तरह से गायब हो गई। रेहाना सुल्तान के पति BR इशारा की साल 2012 में डेथ हो गई। आखिरी दिनों में BR इशारा ने फिल्में बनाना भी छोड़ दिया था। इसके बाद रेहाना सुल्तान की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो गई। फिर सिने एंटी टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से उन्हें पैसों की मदद दी गई। रेहाना सुल्तान अब फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। आपको बता दें कि उनकी एक हार्ट सर्जरी भी हुई थी। बीच में खबर आई थी कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, जिसके बाद रोहित शेट्टी, जावेद अख्तर, अशोक पंडित और भी अन्य एक्टर्स, फिल्म और टीवी जगत की कई हस्तियों ने उनकी मदद भी की थी। अशोक पंडित ने बताया था कि रोहित शेट्टी, जावेद अख्तर और रमेश तौरानी एक्ट्रेस रेहाना सुल्तान की मदद को आगे आए हैं। रेहाना सुल्तान के इलाज को लेकर उन्होंने कहा था, रेहाना सुल्तान काफ़ी समय से मेरे संपर्क में है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें हार्ट संबंधी समस्या थी। उनके हार्ट के वॉल्व्स में कुछ समस्या थी। करीब 3 दिन पहले वो काफ़ी बीमार महसूस करने लगी। तो उनके भाई ऋषभ शर्मा ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वो एक गंभीर परिस्थिति में है और उन्हें रेहाना को अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनके पास पैसे की तंगी थी, जिसके कारण उनके इलाज में देरी हो रही थी। अशोक पंडित ने आगे बताया कि IFTDA के दखल के कारण अस्पताल में रेहाना सुल्तान का इलाज तेज़ी से शुरू कर दिया।
डॉक्टर नाम जोशी और डॉक्टर शर्मा ने पेमेंट का इंतज़ार किए बिना ही इनका इलाज करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि इस बीच मैंने रोहित शेट्टी, रमेश तौरानी, जावेद अख्तर साहब, राजन साहनी, सुनील बोहरा और विपुल शाह, टीवी प्रोड्यूसर राजन शाही को फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत रेहाना सुल्तान के इलाज के लिए अस्पताल के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। पैसे आ गए और कल उनकी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो आईसीयू में है और कुछ और दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। रोहित शेट्टी शहर से बाहर थे, रमेश जी गोल्डन टेम्पल में थे, सुनील बोहरा भी राजस्थान में थे, लेकिन उन सभी ने तुरंत मदद की। इनका जन्म 1950 में हुआ। रेहाना ने एफटीआईआई से एक्टिंग सीखी और फिर 70 के दशक में फिल्मी दुनिया में कदम रखे थे। अपने करियर में इन्होंने दस्तक, चेतना, हार जीत, मान चाहिए, मन तेरा तन तेरा और भी ऐसी कई फिल्में शामिल हैं जिन्होंने इसमें काम किया। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि वेश्या के रोल के कारण उनका करियर ख़राब हो गया था, क्योंकि हर फिल्म मेकर उन्हें उसी तरह के रोल दे रहा था। कई मेकर्स ज़बरदस्ती फिल्मों में उनके ऐसे सीन्स डाल देते जिससे छवि ख़राब हुई। नतीजा ये हुआ कि रेहाना सुल्ताना की फिल्में फ्लॉप होने लगी। रेहाना सुल्ताना की स्कूल फ्रेंड अनीशा ने बताया कि रेहाना से हमारी दोस्ती 6th क्लास में हुई थी। 12वीं तक हम लोग साथ में पढ़े। रेहाना पढ़ाई में औसत दर्जे की थी। वो कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ना ही स्कूल में होने वाले ड्रामों में एक्टिंग करती थी। उनका परिवार शाहगंज के पत्थर गली में रहता था। कॉलेज के समय एक बार मैं रेहाना के घर गई थी। तंग गली में सामान्य सा घर था। घर का माहौल देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था इस घर की लड़की फिल्मों में काम करेगी। उनके पिता इलाहाबाद में इलेक्ट्रिक सामान बेचने का काम करते थे। उस समय छोटे शहरों की लड़कियों को फिल्मों में काम करने के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस समय मुंबई का कोई अनजान शख्स उनके पीछे लगा हुआ था, जो उसे फिल्मों में काम करने के लिए कह रहा था। 1967 में एक्टिंग डिग्री मिलने के बाद उन्हें विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में काम करने का मौका मिला। इसके बाद डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी ने 1970 में उन्हें फिल्म दस्तक में रोल दिया। रेहाना एफटीआईआई से पास ऐसी पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें किसी फिल्म में लीड रोल मिलता था। रेहाना को फिल्म दस्तक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्में की, जिनमें हार जीत, प्रेम पर्वत और किस्सा कुर्सी का जैसी कई फिल्में शामिल हैं।